उनमें माताएं विशेष होती हैं। हम जब सबसे पहली यात्रा थी मुंबई की, सन 2000 की बात है, तो जिस मकान में रुके थे मुंबई में वो 22 मंजिल का था। 11वीं मंजिल पे हम थे। वहाँ लिफ्ट होती हैं इस बड़े शहरों में। उसके पहले माताजी हम लिफ्ट में नहीं बैठे थे, पहली बार लिफ्ट में मुंबई में बैठे। आज भी हम नहीं समझते कौन सा बटन दबाने से कहाँ जाता है, ज़्यादा दिमाग उसमें लगाते नहीं। और हम लोग लिफ्ट में चढ़े, जहाँ उतरना था वहाँ सब उतर गए। वो बड़ी स्पीड से भागने वाली लिफ्ट होती हैं, और हम उसमें रह गए अकेले। और हमारे साथ 4-5 मूर्ति सब फटफट बाहर निकल गए, हम अकेले रह गए। अब हमने भगवान के सहारे छोड़ दिया, जहाँ तक जाए वहाँ तक जाए। वो महाराज पहुँच गई सबसे आखिरी मंजिल पे। वहाँ पहुँची तो अब सब मकान तो एक जैसे बने रहते, हमें कोई नंबर याद नहीं, किसी का नाम पता नहीं, किसी का नंबर पता नहीं। तो हमको बताया था लोगों ने कि वो बाहर एक बटन लगा रहता है, उसको दबाने से भीतर घंटी बजती है। तो उस पर चिन्ह था बटन दबाने का, तो हमने बटन दबाया। जैसे बटन दबाया तो पहले तो कोई 2-3-4 बार जब बटन दबाया तो एक माता जी आई, स्नान करके आ रही होंगी, शायद सवेरे 8-9 बज रहा था। केस फैले हुए थे, एकदम ऐसे लगता था भद्रकाली जी आ गई। केस फैले हुए थे और वो आई। जैसे उन्होंने किवाड़ खोले, बाबा जी उस समय तो हमारे, अब तो जटा सब राम राम हो गए, पहले बड़े जटा थे, सब राम जी की इच्छा से सब टूट टूट करके जैसे आराम हो गए। हम स्नान खूब करते हैं, जटा वालों को बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। हमको बार बार पूरा सिर से नहाने का अभ्यास है। अब जितने बच गए उतने बच गए, बाकी सब जैसे आराम। बड़े बड़े जटा थे। तो वो जटा वाले बाबा जी को देख के वो मैया बहुत जोर से चिल्लाई, इतनी जोर से चिल्लाई, हमको लगा मयंक जी कि अब मार पड़ेगी। हम भी सीताराम सीताराम चिल्ला करके वहीं बैठ गए चुपचाप, और मन में सोचने लगे कि हे भगवान, बहुत खतरा हुआ, वृंदावन छोड़ के बम्बई चले आए, अरे अब क्या होगा। अब हम सब भूल गए घबराहट के मारे। फिर जिनके घर में रुके थे वही सब खोजते खोजते हमको आए। हम चुपचाप बैठे थे, पसीना से तरबतर हो रहे थे। हमने कहा भैया हमको जल्दी वृंदावन भेज दो, हमको लिफ्ट में नहीं जाना। बड़े खतरे का काम। गुजरात के एक बड़े शहर में लिफ्ट में फंस गए, तो उस घर का मालिक भी लिफ्ट में था। वो लिफ्ट में ही सबसे पहले कूद के भाग गया, हमको अकेला छोड़ के भाग गए। हम लिफ्ट से तो डर लगता है, लेकिन फिर भी अब उपयोग तो लिफ्ट का करना पड़ता है। तो अपरिचित व्यक्ति को देखकर प्रायः कई लोग चिल्ला उठते हैं, ये बात है। तो जामवंत जी युद्ध करने लगे। 1 दिन 2 दिन युद्ध नहीं माता जी, 27 दिन 27 रात्रि तक अखंड युद्ध चला। जैसे अखंड कीर्तन, अखंड रामायण होते से अखंड युद्ध चला, मल्ल युद्ध, लात घूंसे वाला युद्ध। 28वें दिन भगवान ने थोड़ी अपनी शक्ति को बताने के लिए एक घूंसा कस करके, जैसे ही जामवंत जी की छाती में जड़ा, एक घूंसा जड़ा, एक घूंसा के जड़ते ही जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई, उनको चक्कर आ गई, मूर्छा आ गई, उनकी नासिका से और उनके मुंह से रक्त आ गया। एक मुहूर्त तक वे मूर्छित रहे। एक मुहूर्त का अर्थ होता है 48 मिनट तक। इसके बाद जब उनकी मूर्छा दूर हुई जामवंत जी की, और हमको लगता भगवान ने हाथ फिराया होगा तभी मूर्छा दूर भई होगी, तब हाथ जोड़कर उन्होंने कहा प्रभु मैं आपको पहचान गया, आप कौन हैं? आप साक्षात प्रभु श्री राम हैं। क्यों? क्योंकि मैं ब्रह्मा जी का अंशावतार, एक घूसे में मेरी यह हालत कर देने वाला परब्रह्म परमात्मा श्री राम के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। मैं आपको पहचान गया, आप कौन हैं? बड़ा सुंदर श्लोक है।
यस्ये सदुत्कलितरोस कटाक्ष मोक्षयी वर्त्मादिशत शुभित नकृतिमिंगलोब्धि सेतु कृतः स्वयस उज्ज्वली चाचलंका रक्षा शिरांसि भूपेतुरिषुक्षतानि। आपके तनिक भ्रुकुटी के टेढ़े कर देने मात्र से समुद्र का जल खौलने लग गया था। आपने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया। आपके बाणों की अग्नि से लंका जल जल कर भस्म होने लगी। राक्षसों के रुंड मुंड कट कट करके गिरने लगे। हे प्रभु, आप वही मेरे आराध्य इष्ट देव प्रभु श्री राम हैं। महाराज जी, इसको रूपा शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रूपा शक्ति। ये रूपा शक्ति बहुत ऊंची चीज है महाराज जी। द्वारका लीला में श्री कृष्ण चतुर्भुज हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी हैं और चतुर्भुज रूप से ही जामवंत जी से युद्ध कर रहे हैं। लेकिन जामवंत जी को के हृदय में द्विभुज धनुर्बाणधारी भगवान श्री राम का रूप ऐसा समाया हुआ है हृदय में, उनको राम जी के अलावा दूसरा कुछ दिखता ही नहीं। इसलिए द्वारकाधीश कृष्ण के रूप में भी राम जी दिखाई पड़े। अभी एक बात बड़ी सुंदर हमें श्री रंग मंदिर में सुनने में आई। हम भगवान श्री रंगनाथ का दर्शन करने गए तो हमने अर्चक से पूछा कि भगवान द्विभुज हैं, चतुर्भुज नहीं है? रंगनाथ भगवान द्विभुज हैं। दाहिना हाथ ऐसा है, बायां हाथ ऐसा है और भगवान आजान लंबित भाव वाले हैं। आप बायां हाथ देखो, घुटने के नीचे तक भगवान का हाथ है और एक हाथ ऐसे अभय मुद्रा है भगवान की। तो हमने कहा भगवान चतुर्भुज नहीं द्विभुज क्यों हैं? तो वहाँ जो भगवान रंगनाथ के अर्चक हैं उन्होंने दास को बताया कि परात्पर परब्रह्म का स्वरूप द्विभुज ही है? हमारे राम जी द्विभुज हैं, हमारे श्री कृष्ण भी द्विभुज हैं, हमारे श्री रंगनाथ भी द्विभुज हैं। हम भेद नहीं कर रहे हैं द्विभुज चतुर्भुज में, लेकिन द्विभुज रूप परात्पर परब्रह्म का ही द्योतक है। क्योंकि बाहु राजन्य कृतः, बाहु, ये बाहु कहाँ बनेगा बता सकते हैं आप लोग? व्याकरण पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। बाहु शब्द के रूप सुना सकते हैं? बाहु, बाहु, बाहवह ऐसे रूप चलेंगे ना, उकारांत है। तो बाहु प्रथमा के द्विवचन में बनेगा बाहु, माने दो भुजाएं। बाहु राजन्य कृता, बाहवह राजन्य कृता नहीं है। तो वेद में जो पुरुष सूक्त है उस पुरुष सूक्त में भी भगवान के द्विज स्वरूप को ही पर ब्रह्म परात्पर स्वरूप में स्मरण किया गया। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्य कृता उरु तदस्य जदवै स्याह पदव्यागुसूदरो अजायत। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ये रंग भगवान के अर्चक के द्वारा ही ये सुनने में आया, तो बहुत अच्छा लगा कि रंगनाथ भगवान परात्पर स्वरूप हैं, इसलिए वे द्विभुज हैं। बोलो श्री रंगनाथ भगवान की जय। और जो श्री राम जी हैं वही श्री रंगनाथ जी हैं, जो श्री रघुनाथ जी हैं वही श्री रघुनाथ जी हैं। इसलिए तो भोले बाबा ने वरदान मांगा, बार बार बर मांगी हूँ हरसि देहु श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। अनन्यता का अर्थ ये नहीं है कि दूसरे स्वरूपों की उपेक्षा या निंदा करना। अनन्यता का अर्थ है अपने इष्ट स्वरूप में ऐसी प्रीति हो जाना कि जहां नजर जाए वहां अपने आराध्य के स्वरूप का ही दर्शन हो। जामवंत जी बोले, महाराज हमको पहचानने में बहुत देर हो गई, आपका कोई सेवा पूजा सत्कार नहीं कर पाए। भगवान हंसने लगे, बोले 27 दिन 27 रात से सेवा ही पूजा तो कर रहे थे, और क्या कर रहे थे? मैं तो भक्त वत्सल हूं,
जितने प्रेम से भक्त के तुलसी पुष्प के अर्चन को स्वीकार करता हूँ, कहीं भक्त बाण वर्षा करने लगे, युद्ध करने लगे, तो उसको भी उतने ही प्रेम से स्वीकार करता हूँ। भीष्म पितामह की बाण वर्षा को भी भगवान अपने खुले वक्षस्थल से स्वीकार करते हैं। ऐसा कौन होगा जो जितने प्रेम से पुष्प तुलसी के अर्चन को स्वीकार करे, उतने ही प्रेम से बाणों के अर्चन को स्वीकार कर ले, लात घूंसों के अर्चन को स्वीकार कर ले। ऐसे परम करुणामय भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु केवल और केवल श्री रंगनाथ हैं, श्री रघुनाथ हैं, श्री यदुनाथ हैं, और कोई दूसरा ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान के जैसे केवल भगवान है। भगवान ने कहा, देखो इस समय हमारा अवतार वसुदेव ग्रह में हुआ है, मुझे लोग श्रीमान वासुदेव कहते हैं। इस समय मैं द्वारिका में प्रकट होकर लीला कर रहा हूँ। मणि की चोरी के प्रसंग में मैं यहाँ आया हूँ, अब मणि जल्दी हमको दे दो। जामवंत जी महाराज बोले, महाराज हमारे पास 2 मणि हैं, एक अपने पुरुषार्थ से जीती हुई समंतक मणि और एक मेरी बेटी जाम्बवती। तो जाम्बवती का विवाह हम आपके साथ करेंगे और दहेज में मणि देंगे। भगवान ने कहा ठीक है। ये जाम्बवती कौन है? ये ब्रह्मलक्ष्मी है। कौन है? क्या है? ब्रह्मलक्ष्मी, ब्रह्मलोक की लक्ष्मी है। लक्ष्मी के ही 16,108 स्वरूप हैं और भगवती लक्ष्मी जी ही इतने रूपों में प्रकट होकर भगवान द्वारकाधीश का वर्णन करती हैं। इसलिए 16,108 विवाह करने के बाद भी भगवान लक्ष्मीपति ही हैं। वो सब के सब लक्ष्मी हैं। नाग लक्ष्मी कौन है, स्वर्ग लक्ष्मी कौन है, वरुण लक्ष्मी कौन है, सबके अलग अलग संकेत आचार्यों ने दिए हैं। ब्रह्मलोक की लक्ष्मी ब्रह्मलक्ष्मी है श्री जाम्बवती देवी। आप ऐसा मन में अनुमान मत करना कि जामवंत जी की पुत्री होने से वो रीछनी होंगी और भगवान ने रीछनी से विवाह किया, ऐसा मत सोच लेना। हाँ, जामवंत जी ऋक्ष का स्वरूप भले ही है, पर वे साक्षात श्री ब्रह्मा जी का स्वरूप है। ये जामवंत जी ने भगवान के साथ युद्ध क्यों किया? और जब तक राम जी की सेना में थे तब तक तो इनकी कोई बेटी थी नहीं, अब बेटी क्यों हुई बुढ़ापे में? ब्याह क्यों हुआ? इस संबंध में एक चरित्र प्रसिद्ध है। भगवान श्री राम के सेना में सबसे ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध श्री जामवंत जी महाराज। कितनी आयु है कोई ठिकाना नहीं आयु का। आप सोचो, वामन अवतार के समय भी वो इतने जवान थे कि उभय घरी महदीनी 7 प्रदक्षिण धाये, नगाड़ा बजाते हुए 7 परिक्रमा विराट स्वरूप की कर ली केवल 48 मिनट के भीतर। समुद्र मंथन में भी उन्होंने सहयोग किया था। इतने पुराने हैं जामवंत जी महाराज। तो राम रावण युद्ध जब हुआ ना, जामवंत जी किसी से लड़े नहीं, केवल युक्ति बताते थे, तुम इस द्वार पे चले जाओ, तुम पूर्व द्वार, तुम पश्चिम द्वार, तुम दक्षिण द्वार, तुम उत्तर द्वार, यहाँ ये सेनापति, यहाँ का वो सेनापति। खुद ज़्यादा लड़ते बढ़ते नहीं थे। वो सोचते क्या मक्खी मच्छर जैसे क्या लड़ना है इनसे, हमारे समान शक्ति वाला कोई है ही नहीं। किसी से नहीं लड़े बढ़िया से। जब मेघनाद ने प्रचंड पराक्रम किया और सारी बानरी सेना 10 दिशाओं में भागने लगी, तब जामवंत जी को थोड़ा गुस्सा आया। जामवंत जी आए। जामवंत जी को देख करके मेघनाद ने उनकी बड़ी उपेक्षा की। बोले, वृद्ध जानकर मैं तुमको छोड़ रहा था, पर बूढ़ा हमारे हाथ से मरने क्यों आया? जामवंत जी महाराज सब कुछ सहन कर सकते, पर उनको कोई बूढ़ा कह दे ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। जैसे हमारे पूज्य करुणानिधान वाले महाराज जी 100 साल पूरे होने वाले हैं 1-2 साल में, लेकिन फिर भी कोई बूढ़ा इनको नहीं कह सकता है। ऐसे लगता महाराज जी 65-70 साल के हैं।
जामवंत जी को कोई बूढ़ा कहे वो राजी नहीं बिल्कुल भी। बोले मैं कैसा बूढ़ा हूं अभी बताता हूं। जो भी अस्त्र शस्त्र प्रहार करता है, दिव्य अस्त्र शस्त्र, उन अस्त्र शस्त्रों को दाहिने हाथ से नहीं बाएं हाथ से पकड़ के ऐसे तोड़ के फेंक देते हैं। तब उसने लगा कि ये तो बहुत पराक्रमी वृक्ष है, बहुत शक्तिशाली है, कोई सीमा नहीं इसकी शक्ति की। तब मंत्र से मंत्रित 8 घंटा समन्विता एक शक्ति पहुंची, मंत्र से प्रेरित करके छोड़ी। ये साक्षात ब्रह्मा जी का स्वरूप है, क्या मंत्र तंत्र चलेगा। उसको भी बाएं हाथ से ही पकड़ लिया इन्होंने, और पकड़कर बाएं हाथ से ही चलाया। तो शक्ति थी, प्रेरित होकर आई थी, जिस पर चली उस पर तो काम किया नहीं, तो जिसने चलाई थी उसी की छाती पर प्रहार किया। एक शक्ति के लगते ही बेहोश होकर गिर गया, खून की उल्टी करता हुआ मेघनाद। जामवंत जी पास में गए, थोड़ा देखा न श्वास चल रही है कि नहीं चल रही, क्यों जानते हैं लक्ष्मण जी के हाथ से मरेगा, कहीं मर तो नहीं गया हमारे हाथ से। तो जामवंत जी ने मेघनाद की टांग पकड़ी, घुमाकर फेंका, उसको रावण के सामने जाके गिरा। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो देखता मैं अपने बाप के चरणों में पड़ा हुआ हूं। तब से मरते मर गया, पर जामवंत जी के सामने नहीं आया। बहुत खतरनाक बुढ़ा है, पता नहीं कैसे प्राण छूट बच गए हमारे। इतना बलवान श्री जामवंत जी महाराज। तो सबसे बलवान रावण की सेना में मेघनाद था, और वो उनसे नजर बचाता था। आप सोचो कितने बलवान होंगे। इसलिए किसी से युद्ध नहीं किया जामवंत जी ने, सोचते थे ये हमारे लायक नहीं है। पर भगवान श्री राम की आजान उलंबित भुजाएं देखते, विशाल भुजदंड देखते, विशाल वक्षस्थल देखते, तो मन में आता ये परब्रह्म परमात्मा हैं, अनंत बल अनंत वीर्य के समुद्र हैं। यदि ये भगवान हमारे साथ द्वंद्व युद्ध करें तो हाँ, तो कुछ आनंद लिया जा सकता युद्ध की लीला का। हमारी युद्ध की अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई, पर इस अवतार में राम जी को हम सब ने अपना स्वामी स्वीकार किया है। हम सब राम जी के सेवक हैं। सेवक स्वामी का युद्ध मर्यादा के विरुद्ध है, और श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसलिए हमारे मन में इनसे द्वंद्व युद्ध करने का भाव अनुचित है। उनके मन की बात सर्वांतर्यामी राम जी ने जान ली। बोले जामवंत जी महाराज, अभी तो इच्छा पूरी नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे चरित्र में एक धब्बा लग जाएगा कि स्वामी सेवक का भी झगड़ा होता है। पर कृष्णावतार में तुम्हारी युद्ध की अभिलाषा को हम पूर्ण करेंगे। अब रावण वध हो गया, गए अयोध्या जी। अयोध्या में खूब स्वागत सत्कार हुआ। जनक जी आए राज्याभिषेक में। जनक जी ने कहा कि भाई अयोध्या वाले लोग व्याकुल हैं, जनकपुर मिथिला वाले लोग भी तो व्याकुल हैं। तो चारों लाल जी को जनकपुर ले जाने की बात आई। बंदर भालू बोले हम भी चलेंगे, हम भी देखेंगे राम जी की ससुराल। कोई कहता हम अपनी ननिहाल देखेंगे। राम जी से पूछा बंदर भालुओं ने। राम जी ने कहा वहाँ गालियों की बौछार पड़ती है मिथिलानियों के द्वारा, और तुम लोग चंचल प्रकृति के हो, कुछ न कुछ उपद्रव किए बिना रहोगे नहीं। बंदर माने बंदर। तो बड़ी हंसी होगी हमारी। मना कर दिया राम जी ने, मना कर दिया। तो जितने बंदर भालू थे वो सब ऐसे बैठे थे मुंह लटका के। देखा हुआ कभी कभी बंदर बड़े उदास होके बैठते हैं। जामवंत जी महाराज निकले, कहो भाई आप सब उदास क्यों हो? बोले अब उदासी का क्या बताऊं, राम जी ने मना कर दिया कि तुम लोग हमारे साथ जनकपुर नहीं जाओगे। जामवंत जी ने कहा मेरी बात प्रभु कभी टालते नहीं हैं, तुम लोग निश्चिंत हो जाओ, हम तुम्हारी सिफारिश करेंगे, हम ले चलेंगे तुमको। सब बंदर भालू खुश हो गए। जामवंत जी राम जी के पास गए, कहो प्रभु कहिए जामवंत जी महाराज कैसे पधारे? बोले ये सब बंदर भालू आपके सच्चे सेवक हैं, आप भक्त वांछा कल्प तरु हैं, ये सब अपनी ननिहाल देखना चाहते हैं, आप मने क्यों कर रहे हैं? राम जी ने हंसकर कहा जब आप कह रहे हैं तब तो ले चलना पड़ेगा। हमें इसी बात का संकोच था कहीं ये वहाँ जाकर के कोई चंचलता न करें।
जामवंत जी बोले इसकी जिम्मेवारी हमारी, हम इनको बढ़िया से रिहर्सल करवाएंगे, राजमहल में कैसे चला जाता है, कैसे बैठा जाता है, सभ्यता से कैसा रहा जाता, सब सिखा देंगे हम। हाँ तब ठीक है। अब रोज जामवंत जी नई नई बातें बतावें, बंदर भालू बेचारे कितना याद रखें। अरे बोले आप रोज कोई ना कोई नई बात बता देते हो, हम लोग इतना याद नहीं रख सकते हैं, एक कोई सरल बात बताओ। बोले सरल बात यह है कि तुम हमको देख करके ही आचरण करना, हम जैसे चलें वैसे चलना, हम जैसे करें वैसे करना। हाँ ये ठीक है, आपके ऊपर नेताजी पर नज़र सबकी रहेगी। अब वहाँ मिथिला गए, वहाँ जेवनार हुई। जेवनार जानते ना, विविध प्रकार के पकवान मिष्ठान व्यंजन परोसे गए, कटहल की साग भी परोसी गई। जामवंत जी महाराज ने देखा सिद्ध भाई कि नहीं भाई, बूढ़े लोग जरूर देखते हैं दबा के, तो जैसी दबाया वो कटहल का बीज उछल के ऊपर गया। जामवंत जी को बड़ा क्रोध आया, इतने बड़े राम रावण युद्ध में एक भी राक्षस हाथ से उछल के जा नहीं पाए, कटहल का बीज कहाँ से चला जाएगा। जैसे ही उछल करके कटहल का बीज पकड़ने के लिए उछले तो जितने बंदर भालू थे सब उछलने कूदने लगे। वो तो एक बार उछले, वो सब बार बार उछलने कूदने लगे। हंसते हंसते सब लोटपोट हो गए। बोले आपने बढ़िया रिहर्सल कराया। उस समय राम जी के द्वारा जामवंत जी ने देखा जनक जी का कितना आदर किया जा रहा है। मन में सोचने लगे मेरी भी कोई एक बेटी होती तो राम जी मुझे अपने पिता के जैसा आदर तो देते ही हैं, मैं भी ससुर बन जाता राम जी का तो ससुर को धर्मशास्त्र की दृष्टि से धर्म पिता कहा गया है। भगवान भक्त वांछा कल्पतरु हैं। इसी इच्छा ने एक कन्या को जन्म दे दिया और वो कन्या हुई श्री जाम्बवती। उनका विवाह स्वयं जामवंती जी ने भगवान के साथ कराया। श्री ब्रह्मा जी ने ऋषियों के साथ प्रकट होकर के जाम्बवान गुफा में ही वैदिक पद्धति से भगवान का जाम्बवती के साथ विवाह संपन्न कराया। बोलो जाम्बवती बल्लभ भगवान की जय। भगवान वहां से चल करके आए, सत्राजित को बुलाया, सारा इतिहास बताया। बोले देखो ये जाम्बवती प्रमाण है, ब्याह करके लाया हूँ, मणि जीत के लाया हूँ, अब रख लो मणि। सत्राजित बोला महाराज मैं सुरक्षा नहीं कर सकता, आप ही रखिए। भगवान बोले ये बात तो मैं पहले ही आपको समझा रहा था कि आप सुरक्षा नहीं कर सकते, पर आपने हमारी बात मानी कहाँ। जिस वस्तु से किसी यशस्वी पुरुष को कलंक लग जाए, वो वस्तु चाहे जितनी कीमती क्यों न हो, उस वस्तु का तत्काल त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि कीर्तिर यस्य सजीवती, जिसकी कीर्ति है वही जीवित है, जिसकी अपकीर्ति है वो तो जीते हुए मरे के समान है। भगवान ने किस मणि के कारण हमको कलंक लगा, कलंक वाली चीज हम स्पर्श नहीं कर सकते। आज क्या हम लोग विचार करते हैं, हमारे जिस स्वच्छंद व्यवहार के कारण हमारे स्वरूप पर लोग उंगली उठाते हैं, क्या उस दोष का चाहे सही हो या गलत हो, उस कलंक की जड़ को हम त्याग पाते हैं क्या? नहीं त्याग पाते हैं। पर भगवान ने ये सिखाया, चाहे जो ही क्यों ना हो महाराज जी, जिस चीज से कलंक लगे उस वस्तु का मूलतः त्याग कर देना चाहिए। अब द्वारिका वासियों की विचित्र अवस्था हो गई। जो द्वारिकावासी कह रहे थे ना कि लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ इनको भला चोरी की क्या जरूरत पड़ेगी, मणि क्यों चुरा ली, वे ही उल्टा बोलने लग गए। अरे बताओ, साक्षात रुक्मिणीनाथ वैकुंठनाथ द्वारिकानाथ लक्ष्मीपति, इनको क्या अभाव था? ये कितना दुष्ट है सत्राजित, इसने साक्षात भगवान को चोरी लगा दी। ये द्वारिका में रहने लायक नहीं है। ये तो भगवान श्री कृष्ण की बड़ी करुणा है जो ऐसे दुष्ट व्यक्ति को भी यहाँ बसाए हुए हैं। अब तो उसका द्वारिका में रहना मुश्किल हो गया। उसने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया।
ये सत्यभामा कौन है? ये साक्षात श्री भूदेवी है। हम लोग श्री रंग मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, वहाँ भी भगवान कस्तूरी रंगनाथ के दाहिनी ओर श्रीदेवी हैं और बाईं ओर श्री भूदेवी विराजमान हैं। ये श्री भू भगवान की अभिन्न शक्ति है। बोलो सत्यभामा वल्लभ भगवान की जय। ये 3 विवाह हो गए भगवान के। चौथा विवाह भगवान का, हाँ, अभी स्यमंतक मणि की कथा पूरी नहीं हुई, थोड़ी सी बच गई, समय तो हो गया, लेकिन चलो उसको भी हम कह देते हैं। सत्यराजित ने कहा कि ये मणि बेटी ले लो और दहेज में मणि ले लो। भगवान ने कहा मणि हम नहीं लेंगे, इससे कलंक लगा है, हम नहीं ले सकते, बेटी ले लेंगे। और महाराज जी बड़े आश्चर्य की बात है, सत्यराजित के कोई पुत्र नहीं था, एक बेटी ही थी, तब इतने धन की हाय हाय कि इतना सोना आ जाए, इतना सोना आ जाए। भगवान बोले, ये सत्यराजित बोला इस धन का हम क्या करेंगे? बोले ये तुम्हारी इच्छा, क्या करोगे? तुम चाहो खर्च करो, चाहो अपने लड़की के लड़कों को दो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा धन। कृतवर्मा, अक्रूर, ये दोनों बैठकर चर्चा कर रहे थे कि सत्यराजित ने अपनी बेटी के विवाह में अपने समाज के किसी व्यक्ति से नहीं पूछा, सारे समाज का अपमान किया है। अरे हम लोग कोई मना कर देते कि श्री कृष्ण के साथ विवाह मत करो, पर कम से कम समाज के लोगों से, हम उसके मित्र थे, हमसे तो पूछता, किसी से नहीं पूछा। उसी बीच में शतधन्वा आ गया। 2 लोग बात कर रहे हों तो तीसरे व्यक्ति को बीच में नहीं बोलना चाहिए। द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि मूर्खा, 2 के बीच में तीसरा बिना पूछे बोल गया तो उसको मूर्ख माना जाता है, नहीं बोलना चाहिए। वो बीच में ही बोल पड़ा। आप लोग भले ही सत्यराजित को क्षमा कर दो, हम नहीं करेंगे, सारे समाज का अपमान किया उसने, मैं उसको मार डालूंगा। लोगों ने यह नहीं समझा कि ये बोल रहा है तो सच्ची ही मार देगा, पर महाराज उसने रात को घर में घुस करके सत्यराजित का सिर काट दिया तलवार से और मणि को ले लिया। मणि को लेकर के अक्रूर, कृतवर्मा और अक्रूर जी के पास आया, बोले मणि रख लो। कृतवर्मा अक्रूर जी ने कहा कि जिन परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को धारण किया, इंद्र के मान का मर्दन किया, उन भगवान श्री कृष्ण से हम विरोध करेंगे? हम तुम्हारे जैसे मूर्ख नहीं हैं। इस मणि को लेने का मतलब है कि उनसे विरोध मोल लेना, और तुमको प्रश्रय देने का मतलब है उनसे विरोध लेना। ना हम तुम्हारी रक्षा कर सकते और ना हम तुमसे मणि ले सकते। पर शतधन्वा बोला, अक्रूर जी मैं तो मारा जाऊंगा, ये मणि किसी काम नहीं आएगी, आप ले लो। जैसी मणि दिखाई, धन इतनी बुरी चीज है, उस मणि को देख के परम वैराग्यवान अक्रूर जी का भी भाव जग गया कि अच्छी बात, ले लो। बोले ठीक है, मैं मणि लेके यहाँ रहूँगा नहीं, चला जाऊँगा कहीं दूर। वो मणि लेके सीधे चले गए काशी। काशी में उनकी ननिहाल थी अक्रूर जी की, वहाँ चले गए और सत्यभामा जी रोती हुई चली गई इंद्रप्रस्थ दिल्ली। राजसू यज्ञ में सम्मिलित होने भगवान श्री कृष्ण गए हुए थे, वहां रोने लगी, हाय मैं तो मारी गई, मेरे पिता की निर्मम हत्या कर दी गई। तो श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हाँ तदा कर्णेश्वरौ राजन् ननुसृत्यन्द्रिलोकताम् अहो नः परमं कष्टम् इत्यस्राक्षौ विलेपतुः।
नर लीला का अभिनय करने में चतुर भगवान श्री कृष्ण सुनते ही जोर जोर से रोने लगे। हाय ससुर जी, आपके बिना संसार सूना हो गया, आपके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, मेरा सर्वस्व लुट गया। और उनको रोते देखकर दाऊ जी भी रोने लगे। क्यों रोए? भगवान ने ये बताया कि संसार में व्यवहार करते समय जिस व्यवहार से अगले का समाधान हो जाए वैसा व्यवहार कर दो, पर भीतर से अपने स्वरूप में स्थित रहो। भगवान सत्यभामा को ये कहते, चिंता मत करो, तुम्हारे पिता का जिसने वध किया उसका मैं वध करूंगा। तो सत्यभामा जी को पूर्ण संतोष नहीं होता। वो कहते इन्होंने न्याय तो किया, लेकिन इनका मेरे पिता के प्रति प्रेम नहीं था, क्योंकि मेरे पिताजी ने इनको कलंक लगाया था ना, ये गांठ बांधे हुए हैं। और गीता का उपदेश देने लग जाएं, न जायते म्रियते वा कदाचित, तब उनको और खराब लगेगा। मेरा तो बाप मर गया, इनको गीता का ज्ञान सूझ रहा है, तो इनको संतोष कैसे होगा? इनको रोने से ही संतोष होगा। तो हमारे रोने से यदि किसी को संतोष मिलता हो तो रो लो, हंसने से संतोष मिलता है तो हंस लो, पर भीतर से अपने स्वरूप में स्थित रहो। ये भगवान अपने चरित्र से प्रेरणा दे रहे हैं। इतना रोए कि सत्यभामा का रोना बंद हो गया और बोले बस, भले ही मेरा पिता मर गया, लेकिन मैं तो इतनी बात से ही बहुत प्रसन्न हो गई कि हमसे ज़्यादा प्रेम आप मेरे पिताजी से करते हैं। माताओं को ये बात बहुत अच्छी लगती है, उनके पिताजी से यदि उनके पतिदेव प्रेम करें ज़्यादा, उनको ये पता चल जाए कि हमारे पिता माता से ये बहुत प्रेम करते हैं, तो लाख अपराध भी क्षमा है। फिर और आप चाहे जितना उनको आदर दे के रखो, कहीं आपने उनके माता पिता के बारे में ऊंच नीच बात कह दी तो माताएं बिल्कुल सहन नहीं करती हैं। ठाकुर जी ने गृहस्थों को उपदेश दिया, भैया माता पिता का आदर करो, सास ससुर का भी आदर करना चाहिए। दाऊ जी के साथ भगवान ने सतधनवा का पीछा किया और मिथिला की सीमा में जाकर सतधनवा का वध किया। वध करके जब उसके तलाशी ली, उसमें मणि नहीं निकली। जब मणि नहीं निकली तो दाऊ जी ने पूछा कहाँ है मणि? बोले बेचारा मर गया, जिंदा होता तो पूछ लेते कहाँ छिपा के आया, इसके पास तो मिली नहीं। इतना सुनते दाऊ जी बोले जाओ द्वारिका लौट जाओ, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। अब मिथिला आ गई है, हम मिथिला के महाराज जनक जी के साथ कुछ दिन सत्संग करेंगे, अपने मन को हल्का करेंगे, जाओ चले जाओ। जो दाऊ जी कभी श्री कृष्ण का साथ न छोड़ने वाले, वो भी नाराज हो गए, चले गए। अभी हम आगे इस बात को स्पष्ट करेंगे, आप लोग धैर्यपूर्वक सुनना है। भगवान उदास लौट करके द्वारिका आ गए। द्वारिका में उपद्रव शुरू हो गए, अपशकुन होने शुरू हो गए। भगवान ने कहा अक्रूर जी कहाँ गए, पता लगाओ। बोले महाराज अक्रूर जी तो सत्राजित के मरने के बाद से ही गायब हैं। कहाँ हैं पता लगाओ। बोले अपनी ननिहाल में हैं, मामा जी के यहाँ हैं। क्या कर रहे हैं? अरे बोले कुछ पूछो मत, 768 किलो सोना रोज प्राप्त हो, वो क्या नहीं करेगा। सोने का मंडप है, सोने की यज्ञशाला है, ब्राह्मणों को खूब स्वर्णदान दिया जा रहा है, हजारों ब्राह्मणों को साधुओं को भोजन कराया जा रहा है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले अक्रूर जी को बुलाओ, यज्ञ कहो यज्ञ पूरा करके सीधे यहाँ आओ। अक्रूर जी आए और जब श्री अक्रूर जी महाराज आए तो भगवान ने भरे दरबार में कहा, भगवान ने कहा ये श्लोक हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, भगवान ने कहा अक्रूर जी
ननु दानपते न्यस्तत्वय्यास्ते सतधन्वना श्यमंतकड़ो मणि श्रीमान विदितः पूर्वमेव न। हम पहले से जानते हैं कि मणि आपके पास है, क्योंकि मणि से ही आपने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, खूब भोज भंडारे किए हैं, दान पुण्य किया है, और ये मणि आपके ही पास रहे, हमको नहीं चाहिए। क्यों? आप जैसे दानवीर परोपकारी महापुरुष के पास ही मणि रहनी चाहिए। सत्राजित 1 तोले का खर्च न कर पाया, न किसी को दान कर पाया, प्रसेन मारा गया। इस मणि का लाभ तो केवल आपने लिया। आपने इतने ब्राह्मणों की, साधुओं की सेवा की, यज्ञ किए, भोज भंडारे किए, तो उपकारी संत ही उत्तम वस्तु के अधिकारी हैं, इसलिए धन आपके ही पास रहे। बस बात इतनी सी है, तथापि दुर्धरस्त्वन्यैस्त्वय्यास्ताम सुब्रते मणि किंतु माम अग्रजः सम्यंग न प्रत्येति मणिम प्रति। हमें सबसे भारी कष्ट इस बात का है, इस मणि के कारण मेरे बड़े भैया बलदेव जी भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। अब हम कहना ये चाहते हैं, श्री कृष्ण तत्व को श्री बलभद्र तत्व से अधिक कोई जान सकता है क्या? जीवाचार्य हैं बलराम जी महाराज, आचार्य से अधिक भगवत तत्व को कोई नहीं जान सकता, और बलभद्र तत्व को श्री कृष्ण से अधिक कोई जान सकता है क्या? फिर बलराम जी का श्री कृष्ण के प्रति संदेह, ये संदेह नहीं है, ये संदेह का नाटक है। नाटक किस लिए है? भगवान ये बताना चाहते हैं कि कृष्ण बलराम जैसा भाई भाई में प्रेम हो तो भी धन इतनी बुरी चीज है, धन के कारण भाई भाई के प्रति संदेह उत्पन्न हो जाता है। इसलिए प्रेम को प्रधान मानो, धन को प्रधान मत मानो। मरते समय फूटी कौड़ी नहीं ले जा सकते हो। धन की महिमा नहीं है, प्रेम की महिमा है। किसी भी प्रकार से प्रेम को बचा कर रखना चाहिए। रही मन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाए। अक्रूर जी के पास मणि दे दी। अक्रूर जी के पास क्यों दे दी राम सुधीर शरण जी? क्योंकि अक्रूर जी कुबेर जी का अंश हैं, और धनाध्यक्ष कौन है? कुबेर। धन का मालिक कौन? कुबेर। इसलिए धन का जो मालिक है उसी को धन देने वाली मणि दे दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, यस्त्वे तद भगवत ईश्वरस्य विष्णोर वीर्याढ्यम ब्रजनिहरम सुमंगलंच आख्यानम पठति शृणोत्यनुस्मरेद वा दुष्कीर्तिम दुरितमपोहि याति शांतिम। जो भगवान के स्यंतनोपाख्यान चरित्र का श्रवण करता है उसका संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है, उसको लगी हुई जो अपकीर्ति है वो उसकी नष्ट हो जाती है, उसका कलंक मिट जाता है, वो निष्कलंक हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भाद्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, पर भाद्र शुक्ल पक्ष का चंद्रमा कथनचित दिख जाए तो इस कथा को सुन लेने से पर झूठा कलंक नहीं लगता, नहीं तो झूठा कलंक जरूर साल के भीतर लग जाता है। और आश्चर्य की बात है, वैसे लोग चंद्रमा को बिल्कुल नहीं देखेंगे महाराज जी, और जिस दिन चंद्रमा को देखना मना है उस दिन आज चंद्रमा को नहीं देखना, अरे वो है तो चंद्रमा तो दिखा, खुद भी देख लेगा, दूसरे को भी दिखा लेगा। तो इस बहाने कम से कम ये चरित्र लोग पढ़ लिया करते हैं। अब भगवान के अन्य विवाहों की चर्चा है। चौथा विवाह भगवान का श्री यमुना जी के साथ हुआ। बोलो यमुना वल्लभ भगवान की जय। सूर्य नारायण ने दिल्ली में विधिवत यमुना जी का विवाह भगवान के साथ किया, और जहाँ भगवान का विवाह हुआ दिल्ली में, उसी स्थान पर इस समय जामा मस्जिद बनी हुई है। यमुना कृष्ण मंदिर था, वहाँ भगवान की विवाह वेदी थी यमुना जी के सहित, जिसे मुगल काल में ध्वस्त करके यमुना जी का विग्रह, सूर्य नारायण का विग्रह, श्री कृष्ण का विग्रह
पता नहीं उन दुष्टों ने कहाँ कर दिया, क्या कर दिया, और वहाँ एक मस्जिद बनी हुई है। अधिकांश हमारे जो प्राचीन तीर्थ थे उन सबको इसी तरह से उस काल में नष्ट भ्रष्ट करके और बनाया गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान का पांचवा विवाह उज्जैन के महाराज बिंद अनुबिंद थे, उनकी बहन मित्र वृंदा के साथ हुआ। ये उज्जैन भगवान की ससुराल भी है और भगवान का गुरु स्थान भी है कि वहाँ भगवान ने पढ़ा। भगवान का छठा विवाह दक्षिण कौशल, जिसे छत्तीसगढ़ कहते हैं, वहाँ के महाराजा नग्नजित थे, उनकी पुत्री नागनजिति के साथ एक ही मुहूर्त में 7 साणों को नाथ करके भगवान ने विवाह किया और भगवान सत्या को प्राप्त करके धन्य हुए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सातवां विवाह भगवान का भद्रा के साथ हुआ और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा जी के साथ हुआ। इस तरह से भगवान के 8 विवाह हुए। भौमासुर के कारागार में निरुद्ध भौमासुर का संहार करके, राक्षसों का संहार करके 16,100 राजकन्याओं के साथ एक ही मुहूर्त में भगवान ने विवाह किया, 16,100 स्वरूप धारण करके। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये भगवान का बड़ा अद्भुत चरित्र है। द्वारिका के भगवान के बहुत से चरित्र हैं, भगवान बलदेव जी के चरित्र हैं और अंत में 80वें अध्याय में श्री सुदामा जी का चरित्र है। राजोवाच साभाग्यया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च स्मरेद् बसन्तं स्थिरजंगमेषु शृणोति तत्पुण्यकथा सकरणम् शिरस्तु तस्यो भयलिंगमानमे तदेव यत पश्यति तद्धि चक्षु अंगानि विष्णोरथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्। बड़ा अद्भुत भाव है परीक्षित का। राजर्षि परीक्षित कह रहे हैं वही वाणी है जिससे भगवान के गुणानुवाद की चर्चा हो, वही हाथ हैं जिनके द्वारा भगवान की सेवा पूजा परिचर्या हो, माता पिता गौ ब्राह्मण संत इनकी सेवा हो, वही सच्चा स्मरण है, वही सच्चा मन है जो चराचर में व्याप्त भगवान का स्मरण करे, और वही कान है जो भगवान की मंगलमयी कथाओं का श्रवण करें, वही मस्तक है जो चराचर को भगवान का स्वरूप मानकर सबको प्रणाम करे, वही नेत्र हैं जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करें। अंतिम पद सबसे महत्वपूर्ण है। अंगानि विष्णो अथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्। उन जीवों का शरीर धारण करना सफल है जो भगवान का और भगवान के भक्तों का नित्य चरणामृत लेते हैं। संत चरणामृत नित्य लेते हैं, उनका जीवन सफल है। ये महाराज जी सुदामा चरित्र जो है संत चरणामृत महात्म्य का पोषक चरित्र है। संत चरणामृत की बात सुनते ही सुखदेव जी इतने प्रसन्न हो गए
कि विष्णुरातेन संपृष्टो भगवान वादरायणी वासुदेवे भगवती निमग्न हृदयो ब्रवीत। भगवान वासुदेव के चिंतन में वे डूब गए। श्री कृष्ण के मित्र सुदामा जी का चरित्र वर्णन किया। श्री कृष्ण के अंतरंग सखा सुदामा नाम के ब्राह्मण थे, जो गृहस्थ होते हुए भी इंद्रियार्थों से विरक्त थे, प्रशांत आत्मा थे, जितेंद्रिय थे। यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी, आकाश वृत्ति से अपने गृहस्थ आश्रम का निर्वाह करते थे। उनकी पतिव्रता पत्नी का नाम था सुशीला। वह सुशीला एक दिन भगवान की प्रेरणा से अपने पति सुदामा जी से कहने लगी कि प्रभु, हमने सुना है कि आपका प्रेम साक्षात लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ, द्वारिकानाथ, रुक्मिणीनाथ श्री कृष्ण से है। आपके वे बाल सखा हैं। सुदामा जी ने कहा, तुमने ठीक सुना है, वो मेरे सहपाठी बाल सखा हैं। तो आप वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? भगवान वो सुदामा जी बोले, हमारी कोई कामना नहीं है। सुदामा जी की पत्नी ने कहा, दास्यति द्रविणम भूरि सीदते ते कुटुंबिने। घर में बहुत गरीबी है, श्री कृष्ण उदार हैं, खूब धन दे देंगे और तुम्हारे गृहस्थाश्रम का संकट दूर हो जाएगा। धन्य है। सुदामा जी ने कहा, देवी, हमारा श्री कृष्ण से प्रेम सहज और स्वाभाविक है। हमारे प्रेम में कोई कामना नहीं है। हम श्री कृष्ण से कुछ नहीं चाहते हैं, नहीं तो हम चले जाते हैं। बोले, आप कुछ नहीं चाहते हो, क्या उन श्री कृष्ण का दर्शन भी नहीं चाहते हो क्या? अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। सबसे बड़ा लाभ होगा उत्तम श्लोक, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। दर्शन की बात जैसे सुदामा जी की पत्नी ने कही, सुदामा जी व्याकुल हो गए। प्रेमी तो है ही हैं, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। अब बहाना बनाया, कैसे जाऊं, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देखो, इतनी जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कितनी जगह? रिक्त पाणिम न पश्येत राजानम भिषजम गुरुम। राजा के पास खाली हाथ नहीं जाना, वैद्य के पास खाली हाथ नहीं जाना, और गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना। एक पुष्प ही उनके चरणों में रख दो, एक फल ही रख दो, पर कुछ न कुछ निवेदित, एक तुलसी का दल ही ले जाओ, एक बिल्व पत्र ही ले जाओ, पर खाली हाथ प्रणाम नहीं करना चाहिए। और श्री कृष्ण से तो हमारे तीनों संबंध हैं। वो राजा हैं, केवल द्वारिकानाथ नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के राजा हैं।